हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नाइक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 24 के 5 रिवीजन प्रश्न। पोलिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पोलिया उत्सव मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष मिली? तो 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह उपाधि इन्हें दी थी। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर है आपका बिहार में। राज्य के महाधिवक्ता का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 165 में है। एडवोकेट जनरल का पद। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी यह भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन। मनकोट चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मनकोट चित्रकला, इसका संबंध है आपका जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। बसौली और डोगरा यह भी आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तंजौर और मैसूर यह कर्नाटक से संबंधित है। पिछवाई पेंटिंग्स यह राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद उड़ीसा की इंपोर्टेंट चित्रकला की बात कर लें तो पट्टचित्र, सौरा, पटुआ यह बंगाल की है। उसके बाद यांका यह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की है। इसके बाद मधुबनी बहुत इंपोर्टेंट है, आपकी बिहार की है। गैत पैतकर यह कहाँ की है? झारखंड की है। संथाल बंगाल बिहार की है। जादू पौआ समुदाय द्वारा इसे मनाया जाता है संथाल को, यह बंगाल और बिहार में फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ढक्कई साड़ी का संबंध किस राज्य से है? कौन सी साड़ी? ढक्कई साड़ी, तो इसका संबंध है आपका पश्चिम बंगाल से। इसके बाद कसाबू साड़ी का संबंध आपका किससे है? यह आपका केरल से है। चंदेरी साड़ी यह मध्य प्रदेश में फेमस है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, कुरुबंजी लोकनाट्य कला का संबंध कुरुबंजी लोकनाट्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित नाट्य कला है कुरुबंजी। भावना अंकिया नाट बहुत इंपोर्टेंट है। ओजापाली यह संबंधित है आपके असम से। रणमाली यह गोवा से संबंधित है। ठोक लीला मणिपुर से संबंधित है। माच मध्य प्रदेश का है। 10 कठिया उड़ीसा का है। दशावतार महाराष्ट्र का है। जम्मू कश्मीर का वॉट पाथेर है। रम्मन उत्तराखंड का है। बयालता कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का है। स्वांग आपका राजस्थान का है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वारकरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है वारकरी। कंबाला कर्नाटक की भैंसा दौड़ है। एलिफेंटा महोत्सव भी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। शिगमो यह गोवा का है। ब्रह्मोत्सव यह आंध्र प्रदेश का है। गोची हिमाचल प्रदेश का है। रोहिणी झारखंड का है। मियू आओलेंग नागालैंड का है। नरोपा इसे हिमाचल प्रदेश का कुंभ कहते हैं, हिमालय का कुंभ कहते हैं, यह लद्दाख का है। पुथंडू यह तमिलनाडु का है। इसके बाद समक्का सरलम्बा जतारा यह तेलंगाना के हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया है। जो संतोष ट्रॉफी का नाम है वह है जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं एक मनमथ नाथ रॉय चौधरी, इनके नाम पर रखा गया है। फुटबॉल ट्रॉफी की सबसे पुराना कप कौन सी है? पुरानी ट्रॉफी कौन सी है? फुटबॉल ट्रॉफी सबसे पुरानी है डूरंड कप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो इसमें से आपका कौन सा शामिल नहीं है? श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है, जिनकी आबादी शीर्ष 10 देशों में है। इसके बाद बात कर लें तो पहले नंबर पर आपका कौन है? पहले नंबर पर जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ देखने को मिली है? तो वो मिली है चीन में। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद कौन आता है? भारत आता है। उसके बाद USA, फिर इंडोनेशिया, फिर इसके बाद बात करने वाले हैं नेपाल 40वां, पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है। 7वें नंबर पर आपका बांग्लादेश है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय है नागपुर में।
नागपुर में मुख्यालय है भारतीय खान ब्यूरो का। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है। आलू शिमला मिर्च के साथ बहुत अच्छा लगता है, इस प्रकार पर याद रख सकते हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसके बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यह धनबाद झारखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा था भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में है। कार्तिकेयन मुरली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो शतरंज से संबंधित है। कार्तिकेयन मुरली किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है शॉर्ट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का भार 7.26 किलोग्राम होता है। शॉर्ट पुट मतलब जो गोला फेंक होता है उसमें 7.26 किलोग्राम होता है पुरुष एथलीटों की जो धातु की गेंद का भार है वह है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो आर्टिकल 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। इसके बाद 341 आर्टिकल में एससी अनुसूचित जाति का प्रावधान है। लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण 330 में है। इसके बाद लोकसभा में एंग्लो इंडियन इसका 331 में, 332 में विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति, संविधान संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 में है और कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। और यह प्रावधान हमने भारतीय संविधान में कौन से देश से लिया है? तो साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और भाग 20 में इसका वर्णन है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा और संसद के विशेष और साधारण से और आधे राज्यों की सहमति द्वारा यह संविधान संशोधन हो सकता है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं वह लिखी गई हैं। और नंदलाल बोस ने इसकी सजावट की है। भारतीय संविधान की लेखन किसने किया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसका लेखन किया भारतीय संविधान का। निम्नलिखित विकल्पों में से उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का प्रयोग किया। तो एपीजे अब्दुल कलाम वह राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे पहले निलंबन वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो गुलजारी लाल नंदा यह भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी और चौथे बीडी जत्ती। भारत की आकस्मिकता निधि किसके निपटान में रखी गई है? तो राष्ट्रपति के निपटान में यह आकस्मिकता निधि प्राकृतिक आपदा है, युद्ध है, उस समय यदि वित्तीय सहायता हमें लेनी है तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के द्वारा यह ली जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट भारत की संचय निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद के पास है संचित निधि से धन निकालने का अधिकार। तैमूर के आक्रमण के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सैयद राजवंश और लोधी राजवंश ने तैमूर आक्रमण के बाद भारत पर अपना राजवंश स्थापित किया। निम्नलिखित सैयद सुल्तानों को प्रारंभिक काल से शुरू करके कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। तो इन्हें काल के क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपका कौन? खिज्र खान। खिज्र खान के बाद आएगा आपका मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय, उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह और लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह आएगा। इसके बाद हम बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। एकमात्र शासक जो रणभूमि में अंतिम शासक लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोदी, दिल्ली सल्तनत कौन था? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन
एकमात्र ऐसा शासक जिसे रणभूमि में ही मारा गया, हराकर वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई, तो वो है इब्राहिम लोदी। इसी युद्ध के बाद भारत पर 1526 के बाद पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की बाबर ने। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पानीपत में स्थित है इब्राहिम लोदी का मकबरा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर यह पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। इसके बाद हम बात करने वाले 22 नंबर क्वेश्चन की। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितनी डिग्री तय करता है? तो 15 डिग्री तय करता है हर एक टाइम जोन। तो 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का क्या नाम है? तो जावा गर्त है, जावा गर्त है। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की। हल्दिया से प्रयागराज निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक यह हल्दिया से प्रयागराज तक है। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो सोनीपत हाथी रिजर्व यह उड़ीसा में स्थित नहीं है, यह असम और अरुणाचल प्रदेश में है। संबलपुर हाथी रिजर्व, मयूरभंज और महानदी हाथी रिजर्व यह सभी आपके उड़ीसा में स्थित हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर यह विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर पहले नंबर पर प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यह भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय प्राक्कलन के तरीकों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग विधि है राष्ट्रीय आय प्राक्कलन के तरीकों में से एक नहीं है। 200 रुपए के बैंक के नोट पर किसका रूपांकन छपा है? तो सांची का स्तूप कितने रुपए का नोट पर है? तो 200 रुपए के जो नए नोट आए उस पर सांची का स्तूप छपा हुआ है। इसके बाद बात करने वाले इंपोर्टेंट और नोटों की। तो 10 रुपए पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है और इसकी विमा है 63 गुणा 123 mm। 20 रुपए पर एलोरा की गुफाएं हैं। 20 रुपए के नोट पर 63 गुणा 129 mm इसकी विमा है। इसके बाद 66 गुणा 135 mm इसकी विमा है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी छपा हुआ है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव है। 66 गुणा 142 mm यह इसकी विमा है। सांची का स्तूप 200 रुपए पर है। 66 गुणा 146 mm यह इसकी विमा है। इसके बाद 66 गुणा 150 यह है 500 रुपए का नोट की विमा और लाल किला इस पर अंकित है। तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 पर एलोरा, 50 पर हम्पी, 100 पर रानी की वाव और 200 पर सांची का स्तूप और 500 पर है आपका लाल किला। 500 पर क्या है आपका? लाल किला है। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की। मांग का नियम कहता है कि जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग गिर जाती है। कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की डिमांड कम होगी। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है ओम का नियम। इसके बाद 32 एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सामान्य सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? शुष्क सेल में, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोल का एक मुख्य संघटक क्या है? तो ऑक्टेन यह पेट्रोल का एक मुख्य संघटक है। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की शुद्धता मापी जाती है। एल्कीन का सूत्र CnH2 का होल n यह एल्कीन का सूत्र होता है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 27 हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में। इसके बाद बात करने वाले इनके नाम है फोलेंजेस 14 होती है, मेटाकार्पल्स 5 और 8 कार्पल्स होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि अपनी कान की हड्डी होती है और सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो जांग की होती है। चमकीली हड्डी टिबिया है और पतली हड्डी फेबुला है। तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है? स्टेपीज है। कान में मैं बता दूं 3 हड्डियां पाई जाती हैं आपकी, मेलस, इनकस और स्टेपीज। इनमें स्टेपीज सबसे छोटी होती है और सबसे लंबी हड्डी होती है आपकी फीमर जो कि जांग की हड्डी है। चमकीली हड्डी टिबिया होती है और पतली हड्डी आपकी फेबुला होती है। 37 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 159वां स्थान है 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। पहले पर इसमें आया है नॉर्वे और 161 स्थान था 2023 में भारत का। हाल ही में स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी ठोटाकुरा यह पहले भारतीय पर्यटक बने हैं जो स्पेस में गए हैं। हाल ही में सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिक्किम का प्रमुख उत्सव है
सागा दावा। इसके बाद बात करने वाले हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। यदि आप इसी प्रकार कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं, कम समय में बेहतरीन रिवीजन करना चाहते हैं, तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में भारत ने पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कितने पदकों के साथ समाप्त की है? तो 3 पदकों के साथ पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप समाप्त की है। बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। ये आपका अपना स्टडी विद CSY के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर लगातार इम्पोर्टेंट क्यूज करवाए जाते हैं। लगातार किसी भी भर्ती की अपडेट सबसे पहले इस पर दी जाती है, तो आप इससे जुड़ना न भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।